साथियों, यूपी के 57,000 प्रधानों का अब क्या होगा। जैसा कि आपको पता है, यूपी में 57,000 से ज्यादा प्रधानों को यूपी की वर्तमान सरकार ने चुनाव न होने पर प्रशासक बनाया था, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने बेचारे प्रधानों के जो नया अधिकार था, प्रशासक बने थे, उसको छीन लिया है और उस पर रोक लगा दी। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यूपी के 57,000 प्रधानों के लिए बुरी खबर, नया अधिकार कोर्ट ने छीना, 13 को होगा फैसला। अब प्रधानों का क्या होगा। अगर आप भी सरकार के इस फैसले से खुश थे या ना खुश थे, तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों पर हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई। अब क्या होगा, बड़ा सवाल है कि होगा अब क्या। तो पहले देखिए, यह मामला उत्तर प्रदेश का है। अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे, अगर प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि प्रधानों का कार्यकाल यूपी में खत्म हो चुका है और सरकार ने आनन फानन में प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया था, ताकि 6 महीना बाद चुनाव कराने की सोचा जाए। लेकिन जैसे ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। अब यहां पर देखिए, आखिरकार सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक क्यों बनाया था। गांव का बच्चा बच्चा भी जानता है कि प्रशासक क्यों बनाया था। अब देखिए, पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, नई पंचायतों के चुनाव अभी नहीं हो पाए थे, विकास कार्य, भुगतान, सड़क, नाली, आवास, शौचालय, अन्य सरकारी योजनाएं बंद न हो, इसलिए मौजूदा प्रधानों को अस्थायी रूप से प्रशासक बनाया गया था। लेकिन सरकार का कहना है कि यह केवल अंतरिम व्यवस्था थी, अस्थायी नहीं थी। लेकिन जब कोर्ट में दलीलें सुनी गई, सबूत पेश हुए, तैसे ही कोर्ट ने मोहर लगा दिया कि अभी इस पर रोक लगेगी। सुनवाई के बाद 13 तारीख को क्या होगा। यहां पर देखिए, हाई कोर्ट ने सरकार पर क्यों सवाल उठाए। यहां पर आप समझिए, हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें लंबे समय तक प्रशासक बनाकर रखना उचित नहीं माना जाता है। सरकार से कड़े अल्फाजों में भी यहां पर चेताया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि बताओ, पंचायत चुनाव कब होंगे, चुनाव कराने में इतनी देरी क्यों हुई, क्या सरकार के पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार है, क्या प्रशासक बनना संविधान की भावनाओं के अनुरूप है। जैसा कि आपको पता है, यूपी में 57,000 से ज्यादा प्रधान हैं, लेकिन अगर गिनती किया जाए तो हर गांव से 4-5 लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं और ये संख्या लगभग 3 लाख के आसपास चली जाती है। अगर जोड़ा जाए प्रधान प्रत्याशियों के बारे में, तो लगभग 4 लाख और 3 लाख के आसपास होंगे यूपी में पंचायत चुनाव यानी प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले। तब 57,000 को खुश करने के लिए यूपी की सरकार ने लाखों लोगों से दुश्मनी मोल ले ली। अब यहां पर देखिए, 57,000 प्रधानों की कुर्सी पर क्यों मंडरा रहा है खतरा, ये भी जान लीजिए। यदि कोर्ट मान लेता कि सरकार का आदेश कानून के खिलाफ है, तो एक झटके में सभी प्रशासक नियुक्तियां निरस्त हो सकती थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रधान प्रशासकों के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, पंचायत के वित्तीय अधिकार खत्म हो सकते हैं, सरकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है, पंचायतों की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से सरकारी अधिकारियों को दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो क्या होगा। अगर कोर्ट ने वर्तमान सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो क्या होगा, ये भी जान लीजिए। संभावित स्थिति, सभी 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों की प्रशासक वाली व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। सरकार को पंचायत चुनाव जल्द कराने का आदेश यहाँ पर मिल सकता है। जिला प्रशासन को पंचायतों का कार्यभार संभालना पड़ सकता है। सरकार को नई व्यवस्था बनानी पड़ सकती है। हालांकि यह संभावित परिणाम है, अंतिम निर्णय कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर जारी होगा। अब यहाँ पर देखिए, 13 जुलाई की सुनवाई सबसे क्यों अहम है। अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को है और क्या कोर्ट में होने वाला है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए, 13 जुलाई को सरकार की अदालत में अहम सवालों के जवाब देने होंगे। यानी 13 जुलाई को हाईकोर्ट में सरकार कटघरे में खड़ी होगी और हाईकोर्ट जब सवाल पूछेगा तो सबकी नजर इन बातों पर रहेगी। पंचायत चुनाव की तारीख या समय सीमा क्या होगी, चुनाव में देरी की असली वजह क्या है, ओबीसी आरक्षण और आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ, सरकार ने प्रशासक बनाने का फैसला किस कानूनी आधार पर लिया। ये सुनवाई आगे को दिशा तय कर सकती है और कोर्ट सरकार से कटघरे में खड़ा करके ये सवाल भी पूछ सकती है। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्या पंचायत चुनाव की राह साफ होगी, ये बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, कई कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कोर्ट सरकार से संतुष्ट नहीं हुआ तो पंचायत चुनाव जल्द कराने का दबाव बढ़ सकता है।
अगर सरकार संतोषजनक जवाब देती है तो चुनाव की तैयारी समय के अनुसार बढ़ सकती है। अब यहाँ पर आगे देखिए, सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा। देखिए, यदि व्यवस्था बदलती है तो असर पड़ सकता है ग्राम प्रधान पर, पंचायत सचिव पर, प्रशासन पंचायत सहायक पर, मनरेगा कार्य पर, प्रधानमंत्री आवास योजना पर, पंचायत निधि से होने वाले विकास कार्य पर, गांव में चल रही निर्माण परियोजनाओं पर। साथियों, अब यार जितने भी साथी हैं, अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो या प्रधानी के चुनाव की पहले से तैयारी कर रहे थे, तो आप बताओ, क्या प्रशासक की नियुक्ति अवैध है या वैध है? क्या सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने सही फैसला किया है, या सरकार आने वाले समय में पंचायत चुनाव सरकार को कराना चाहिए? आप इसको कैसे देखते हो? अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।